हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं रुख करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि हमें या तो जीतेंगे या शहादत देंगे, और दोनों हमारे लिए सम्मान की बातें हैं। दूसरे ये कि ये मुस्लिम वर्ल्ड बिल्कुल भी इसको इस तरीके से ना ले कि हम उनके खिलाफ हो गए हैं। असल में पड़ोसी देशों से हम माफी भी मांगते हैं। ये जो कुछ चीजें हैं, क्या ये वैसी की वैसी जो इनके टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए ये बात कही जा रही है, वैसी ही वहां तक पहुंच रही हैं, या जाहिर है इसमें एक बड़ा गैप है और उसी गैप को, उसी डेफिसिट को भरने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। बेशक इससे डेफिसिट वो भरे नहीं, ये बात मैं समझना चाहता हूं। सबसे पहले इमाम हैदर जैदी साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं? और खास तौर से ये एक धारणा बन गई है वहां पर कि असल में ईरान तो फिदाइन मूड में है, वो किसी को नहीं देख रहा है, चाहे कोई भी हो। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी कोई वो ऐसा नहीं देख रहा है कि ये तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए। इस बात को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ईटीवी 9 और जो यहाँ पे हमारे काबिल एहतराम पैनल में बैठे हुए हैं, उन सबको आदाब, प्रणाम, नमस्कार। और जो आपने सवाल किया है ईरान के बारे में, तो देखिए ईरान पे जंग थोपी गई है। पिछले 42-45 साल से जितना जुल्म ईरान पे हुआ है, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इन्होंने अपने मफाद के लिए कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, कभी बात करने के लिए नहीं आए। और अभी जो जंग शुरू हुई उससे पहले बात हो रही थी। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। आयतुल्ला खामनी जो शहीद हुए, जिन्हें मारा इन लोगों ने, जबकि वो एक मजहबी रहनुमा थे, एक मजहबी लीडर थे, उन्होंने बार बार ये बात कही। और अभी लास्ट जो उनका स्टेटमेंट आया था वो ये था कि हम न्यूक्लियर बनाना चाहें तो बना लेंगे, हमें अमेरिका नहीं रोक सकता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। और इसके ऊपर सब कुछ आपके सामने है, जो भी बैठे हैं उठा के देखें, डॉक्यूमेंट्री में भी देखें कि बार बार चेकिंग हुई, बार बार अमेरिका की तरफ से आई हुई जो संस्थाएं थीं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई न्यूक्लियर ये बनाने के उसमें नहीं है। उसके बावजूद कभी हमला, कभी टारगेट किलिंग, कभी बच्चों को मारना। तो अब ये है कि भाई आप जब हम पे जंग थोपेंगे और ये आप चाहें कि हम आपके कब्जे में आ जाएं और आपके हम गुलाम बन जाएं, तो गुलामी की जिंदगी तो कोई भी जीना नहीं चाहता है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि या तो हम शहीद होंगे या तो जीतेंगे। और शहीद होके भी जंग जीती जाती है। आप देखेंगे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान में क्या इन लोगों ने जुल्म नहीं किया? जलियांवाला बाग में पब्लिक को नहीं मारा। हमारी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? मैं आपके पास वापस लौटता हूं, शायद आपको मेरी तरफ से आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन अच्छा आ रही है। तो आपने ये कहा कि दुनिया में जुल्मो सितम तमाम जगहों पर, आप भारत का भी उदाहरण दे रहे हैं, मैं बात अपनी आप वेस्टर्न वर्ल्ड को आप कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, वो खो ना जाए, इसलिए मैं इसका जवाब लेने के लिए जरा जैक साहब के पास जा रहा हूं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इजराइल से। जैक साहब, आपने सुना, आई होप यू कैन कन्वर्स इन हिंदी एज वेल। अच्छा, तो अगर आप बात कर सकते हैं सर, तो ये आप सुन रहे हैं कि ये हम पे जंग मसल्लत की गई है, थोपी गई है। हम जंग चाहते नहीं थे। ईरान का साफ कहना यह है कि तमाम संस्थाएं आके इंस्पेक्ट करके यहां से चली गई थी और इस बारे में मुतमईन भी थी कि हम यहां पर नहीं बना रहे हैं कोई परमाणु बम, लेकिन उसका बहाना बनाकर हम पे हमला कर दिया गया। ये कह रहा है ईरान। ओके, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं यहाँ पे इजराइल की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। और यहाँ पे स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं जितने भी दिनों में, वो हमें थोड़ा बहुत जो भी नुकसान हो रहा है, ये माल सामान का नुकसान हो रहा है, लाइफ्स के नुकसान नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ईरान ये बता रहा है कि हमने तेल अवीव में अटैक किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा और एयरपोर्ट पे अटैक किया, ये साफ झूठ बात है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के जो लास्ट में हम वॉर हुआ था, वो उन्होंने बताया था कि हमने इतने प्लेन गिराए, तो वही कर रहा है ये ईरान। ये सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पे जीत रहा है, वहां पे बता रहा है कि हम लोगों ने इतना इतना मारा, ये किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बताया कि ईरान बहुत शांति प्रिय देश है और ये वही ईरान है जिसने हिजबुल्ला, यमन और हमास, इनको ढेर सारे अरबों करोड़ों डॉलर्स दिए और ये कहा कि आप हथियार बनाइए, गुफा बनाइए और वहां से आप इजराइल के ऊपर अटैक कीजिए। और ये ईरान अभी शांति प्रिय देश हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर की बात जहां तक आप करते हैं, तो न्यूक्लियर का हमेशा उन्होंने
बाकी देशों को गुमराह किया, ये बताया कि हम नहीं बना रहे और ये सब बताया। गाजा में भी इनको पैसा दिया गया था स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, जो दिया कतार ने, जो दिया यूरोपियन कंट्रीज ने। और इन्होंने क्या किया, उसके नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए, उन्होंने वहां पे हथियार छुपाए और ये सब किया। और जहां तक मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप बोलते हो कि इजराइल ने या अमेरिका ने ईरान के कोई ऐसे जगह पे भाई जहां पे कुछ लोग हैं, तो इनका अटैक करने का यही मकसद है। ये ऐसे जगह पे नहीं attack नहीं नहीं, करेंगे एक मिनट जहां पे झूठ नहीं फैलाएं आप लोग हैं। झूठ बातें नहीं करें, और आप झूठ बातें नहीं करें। एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है सर कि प्रॉक्सीज को क्यों पनपने दिया गया। डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये उद्देश्य और ये नारा क्यों दिखाई देने लगा एक मुल्क का। नहीं, एटमी हथियार रखेगा इसराइल तो वो प्रॉब्लम नहीं है। इसराइल तो मौजूद ही नहीं है, इसराइल तो मुल्क ही नहीं है, तो कब्जा किए हुए जमीन पर लोग हैं, ये तो मुल्क ही नहीं है। हिंदुस्तान भी कह चुका है, हमारे प्रधानमंत्री साबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इसराइल को जमीन अरबों की लौटानी चाहिए, तो मुल्क ही नहीं है। और उसके बाद भी आप न्यूक्लियर रखेंगे तो कोई खतरा नहीं है, आप न्यूक्लियर रखेंगे तो कोई खतरा नहीं है। और ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर नहीं है तो खतरा है, उसके बाद आप हिजबुल्लाह को ईरान से जोड़ रहे हैं। इजराइल और जेरूसलम का जिक्र आपके खुद के कुरान में कितने बार किया हुआ है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, 70,000 औरतों को, 70,000 बच्चों को आपने बेगुनाहों का, आपके ऊपर खून है नेतन्याहू के ऊपर, क्या बात करेंगे आप। हाँ, और आप आपके खुद के लोगों को मार रहे हैं, आपने बेगुनाह मारा है, आपने बेगुनाहों को मारा, आप हमास से लड़ रहे थे, आपने पब्लिक को मारा है। आज आपने ईरान में जो है वो 117 बच्चों को मारा है, उसने क्या कसूर किया था। आप ठीक है, आप हमला कर रहे हैं, आप अपना नहीं देख रहे, आपके पास न्यूक्लियर होना चाहिए, जबकि आपकी कैपेबिलिटी है, आप कहीं भी जाओगे वो करोगे। आप गल्फ कंट्रीज में कैंसर हो, जब से आपका वजूद आया है पूरा अरब, पूरा वो कंट्री प्रॉब्लम में आया हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं आप टेररिस्ट लोग को सपोर्ट करते हैं क्या। आप इसराइल तो है ही नहीं ना, वजूद ही नहीं है, इसराइल को तो माना भी नहीं जाता है, आप मुल्क ही नहीं है। आपके खुद के कुरान में लिखा हुआ है क्या, इसीलिए बसाया गया था। जब आपको हिटलर ने मार के निकाला था कि चलो भाई एक कम्युनिटी बसा दिया जाए, आपने उसी मुसलमानों की जमीन को छीना, आपने उन्हीं मुसलमानों को, अरबों को मारा, आपने गाजा फिलिस्तीन में प्यासे भूखे बच्चों को मारा है, आपने टेंट पे अटैक किया। आप तो बोल नहीं सकते, इसराइल तो मुंह नहीं लगता है बोलने का। आप न्यूक्लियर रखे तो खतरा नहीं है। ईरान पिछले 40 साल 1979 के पहले आपको खतरा दिख रहा है। वाह भाई वाह, आप जंग रोक दीजिएगा, आप हमारे लीडरों को मारिएगा, आप बच्चों को मारिएगा, आप सबको मारिएगा, कीजिएगा, और आप दूध के धुले हुए हैं। आप अच्छा, आपका खोमेनी टेररिस्ट था, टेररिस्ट। आपके खुद के लोग वहां पे नाच रहे, तमीज से बोले, लोग वहां पे नाच रहे। आप लिमिट में बोले, आप लिमिट में बोले, आप टेररिस्ट हैं, लिमिट में बोल रहे हैं तो बोले, बदतमीजी नहीं करें। नाच रहे, जश्न मना रहे आपके लोग, नाच रहे हैं कि गा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं। आप पॉलिटिक्स पे बात करो। क्यों आपके लोग क्यों आपके अगेंस्ट हो गए, आपके लोग क्यों आपके अगेंस्ट हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए, मर जाओ। नहीं, लेकिन अब ये तो खत्म होना जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी था। ये जाहिर है दोनों तरफ अपने नजरियों को लेकर कन्विक्शन है